एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम देखेंगे 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवाल जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलो हम क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया। बताओ भाई, कब मनाया गया था। 7 दिसंबर, 9 दिसंबर या फिर 8 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। बताओ कब मनाया गया था। तो 9 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, 9 दिसंबर को मनाया गया था भ्रष्टाचार दिवस। ठीक है, मैं इसकी साइज कम कर लेता हूँ फिर। अगला सवाल देखते हैं हम कि हाल ही में किसने अंडर-13 फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए प्रोजेक्ट महाराष्ट्र लॉन्च किया था। बताओ भाई, किसने किया था, किस राज्य ने किया था। कौन सा अंडर-13 फुटबॉल प्रतियोगिताओं के लिए प्रोजेक्ट महाराष्ट्र किसने लॉन्च किया था। तो देखो, क्वेश्चन के आधार पे आप बता सकते हो किसने किया था। तो महाराष्ट्र ने किया था। ठीक है, यही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि हाल ही में कौन इंटरनेशनल बिग किट अलायंस का 19वां सदस्य बना था। बिग किट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना था। चीन, रूस, जापान या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई कौन बना था। तो कौन बना था, रूस बना था। ठीक है, बी आंसर इसमें आप सभी का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि हाल ही में किसने अहमदाबाद में प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव को संबोधित किया था। बताओ भाई किसने किया था, नरेंद्र मोदी ने या फिर आपके भूपेंद्र पटेल, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था, अहमदाबाद में हुई वर्णी अमृत महोत्सव को अमित शाह ने। ठीक है दोस्तों, इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि हाल ही में किसने भारत के यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। बताओ भाई किसने किसने माना है कि भारत का जो यूपीआई सिस्टम है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो किसने माना है, आईएमएफ, एडीएफ, एडीबी या वर्ल्ड बैंक या इनमें से किसने माना है, आईएमएफ ने। ठीक है, इसका भी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि हाल ही में 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ शुरू हुए थे। बताओ भाई कहाँ पर शुरू हुए थे 33वें दक्षिण एशियाई खेल। सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर थाईलैंड। कहाँ पर शुरू हुए थे भाई, बताओ कहाँ पर हुए थे, थाईलैंड के अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर डी आंसर आप सभी का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि हाल ही में किसने 20वें यूनेस्को अमृत महोत्सव विरासत सम्मेलन की मेज़बानी की थी। ठीक है, मेज़बानी की किस मेज़बानी की थी, किसने की थी, कौन ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बताओ भाई, भारत, जापान, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो किसने की थी, भारत ने की थी। ठीक है दोस्तों, इसका कौन सा ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि हाल ही में टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया था। आईबीएम, इंटेल, इन्फोसिस या इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया था, किसके साथ में किया था भाई, इंटेल के साथ में। ठीक है, इंटेल, इसका भी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में रुक्मणी आंटी और आर के नारायण फैन क्लब का विमोचन कहाँ पर हुआ था। बताओ भाई कहाँ पर हुआ था, रुक्मणी आंटी और आर के नारायण फैन क्लब का। कोच्चि, मैसूर, चेन्नई या इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर हुआ था, मैसूर के अंदर। मैसूर कहाँ पर है, कर्नाटक में। ठीक है, इसका कौन सा यह आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि हाल ही में कौन दुनिया का सबसे कम उम्र का आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बना था। कौन बना था भाई, राहुल मित्तल, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा या अयान सिंह श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। कौन बना था सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बना था। ठीक है, ये इसका सबसे कम उम्र का शतरंज खिलाड़ी। ठीक है, दुनिया का सबसे कम उम्र। कौन सा भी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि हाल ही में बाबा आडा का 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। वे कौन थे भाई, सामाजिक कार्यकर्ता थे। कौन थे, सामाजिक कार्यकर्ता। कौन, बाबा आडा, जिनकी 95 वर्ष में निधन हुआ था, वो क्या थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। सी आंसर इसका सही हो जाए। ऐसे क्वेश्चन ही पूछ सकते हो भाई साहब एग्जाम में। ठीक है, हाल ही में भारत ने कहाँ विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक खोला। बताओ भाई, भारत ने विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक खोला था। बताओ भाई कहाँ पर खोला था। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ जल्दी से।
कहाँ पर खोला था भाई? गलवान में, ठीक है। कहाँ पर? गलवान में। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। कौन सा बना था भाई? राजस्थान बना था, ठीक है। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार जीता था? बताओ भाई, किसने जीता था मानवतावादी पुरस्कार? आर्यभट्ट, अक्षय कुमार, अनंत अंबानी, इनमें से कोई नहीं। तो किसने जीता था? अनंत अंबानी ने, ठीक है। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में कहाँ मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान लॉन्च किया गया था? बताओ भाई, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर लॉन्च किया गया था ये आपको बताना है। कहाँ पर? नागालैंड के अंदर, ठीक है। नागालैंड में लॉन्च किया गया था ये आंसर राइट है इसका। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड बनाई थी? बताओ भाई, अभया ब्रिगेड चलाया था। बताओ भाई, किसने किया था? तो बिहार, ठीक है। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? बिहार। बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या हाल ही में किसे अगला मोसाद नियुक्त किया गया? बताओ भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेविड बर्नायो, रोमन गोफमैन, खालिद अल एनानी। तो किसे नियुक्त किया गया? तो रोमन गोफमैन को, ठीक है। रोमन गोफमैन को किया गया अगला मोसाद नियुक्त। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएन एनवायरमेंट असेंबली का कौन सा सेशन प्रारंभ हुआ था? इसमें तो मिस्टेक हो गया। बताओ कौन सा हुआ था? 5वां, 6ठा, 7वां या फिर 8वां? तो कौन सा? 7वां हुआ था। इसमें 2 बार हो गया 7, इसको काट देना आपको। कौन सा? 7वां, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में डिजास्टर मैनेजमेंट पर वर्ल्ड समिट कहाँ हुआ? देहरादून, मुंबई, गंगटोक, और डी आंसर कौन सा इसका? श्रीनगर। बताओ भाई, कहाँ पर हुआ था? तो अब बताओ कौन सा? देहरादून, ठीक है। ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आज का लास्ट सवाल है कि हाल ही में भ्रामक रिटर्न दावा को रोकने के लिए परावा किसने लॉन्च किया था? आरबीआई, एसईबीआई, एसबीआई या आईआरईडी? तो किसने किया था? एसईबीआई ने, ठीक है। एसईबीआई ने। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि इस एसईबीआई है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है दोस्तों। फिर हम मिलते हैं किसी अन्य क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।